फरीदाबाद, हरियाणा, बघेल समाज युवा संगठन द्वारा आयोजित 9वां सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में विभिन्न जातियों और समुदायों के जरूरतमंद जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। समारोह में समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने भाग लिया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। बघेल समाज युवा संगठन पिछले कई वर्षों से इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कर रहा है, जिसमें शुरुआत में केवल बघेल समाज के जोड़े शामिल होते थे, लेकिन अब यह एक सर्वजातीय विवाह समारोह के रूप में आयोजित किया जाता है, जिससे हर वर्ग और समाज के जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो सकें। इस अवसर पर नवविवाहित जोड़ों को विवाह के लिए आवश्यक वस्तुएं और आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। आयोजन समिति ने सभी सहयोगियों और समाज के लोगों का धन्यवाद किया और भविष्य में भी इसी तरह के सामाजिक कार्यों को जारी रखने का संकल्प लिया। रोहतास सिंह योगी, आज मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर और यहाँ ये डागर फार्म हाउस है, जहाँ पर बघेल समाज युवा संगठन हर वर्ष गरीब कन्याओं का विवाह करता है। और जो गरीब कन्याएं, वो परिवार जो असमर्थ हैं किसी भी चीज़ से, और बेटी जब जवान हो जाती है तो सबसे ज़्यादा चिंता माँ बाप को एक ही सताती है कि बेटी के हाथ पीले किए जाए। लेकिन उस हाथ पीले करने के लिए आज के समय में तकरीबन जो है 5 से 6 लाख रुपए का जो है खर्चा आ जाता है, अगर नॉर्मल से नॉर्मल करता है तो ऐसे में हर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी बेटियों के लिए सहारा बनकर आती है ये बघेल समाज युवा संगठन, और जो कई वर्षों से इस तरह के कार्य कर रही है। और मेरे साथ में हैं एडवोकेट गंगाराम जी, जो संस्था से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से कि आप इस तरह के अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए हम आप सभी, आपकी टीम को पूरी बधाई देते हैं। और आपका क्या कुछ पद है इसके अंदर, और आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पिछले 7-8 साल से हमारे ये कवरेज करते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं। मेरा नाम गंगाराम बघेल, मैं एडवोकेट हूँ। और इस संस्था जब से शुरू की है, अगर देखा जाए तो हमने ही शुरू की थी, शुरुआत में इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। और जब से इस सामूहिक विवाह शुरू किया है तब भी हमने ही शुरू किया है। इसमें मैं फाउंडर मेंबर हूँ इसका, और वर्तमान में पूर्व महासचिव रहा, और वर्तमान में मीडिया की जिम्मेवारी मेरे पास है और प्रवक्ता की। कार्यक्रम करने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य भाई साहब सिंपल सा ये है कि जो गरीब असहाय मतलब परिवार जो होते हैं, जैसे विधवा है या असहाय, कमाने वाला कोई घर में नहीं है, कई बार आप देख लो आजकल समाज में ऐसा चलन नशे की आदत बन गई है, तो उनके लिए सहयोग राशि के तौर पर हम ये कार्यक्रम करते हैं। कई बार देखो बिटिया कहते हैं भाई बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन जब शादी की दिक्कत आए तो फिर सबको दिक्कत होती है कि शादी कैसे होगी। अब बच्चे को पढ़ा दिया तो फिर उसके लेवल का बर नहीं मिलता, बर मिलता है तो फिर वो दहेज मांगता है। तो इसमें हमने ये रखा है कि अगर रिश्ता किसी का हो जाता है, हम उनसे बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से रिश्ता करिए जिससे कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद वो अपना भी देखते हैं बच्चा, रिश्ता वो अपने आप करते हैं, लड़की लड़का दोनों अपने जब सहमत हो जाते हैं तो उनकी व्यवस्था की कार्रवाई हमारा संगठन करता है। तो आप तारीख बता देते हैं उनको? हाँ, हम न्यूज़ में डाल देते हैं और वैसे पब्लिकेशन करते हैं और मीडिया के माध्यम से बता देते हैं कि भाई हमारा ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। साल में एक बार करते हैं हम ये कार्यक्रम, तो उसके माध्यम से हमारे पास रजिस्ट्रेशन आते हैं। जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनसे क्या कुछ शुल्क भी लिया जाता है? हाँ, शुल्क रखा हुआ है कि कारण क्या है कि आजकल फ्री की चीज़ को हम कोई भी चीज़ है, अगर हमारे घर में अखबार भी आता है ना फ्री का, हम उससे पढ़ते नहीं है, कि उस माध्यम से हमने छोटा शुल्क रखा हुआ है। 25,000 रुपये वर्ग पक्ष से और 25,000 रुपये कन्या पक्ष से हम लेते हैं, लेकिन उसके बदले में हम कम से कम 1-1.25 लाख रुपए का हम सामान भी देते हैं, जो कि परिवार के लिए घर गृहस्थी में यूज हो, नई गृहस्थी बसाने के लिए, जिसमें एक बेड है, सिलाई मशीन है, 11 कपड़े हैं, लहंगा चुन्नी है, लड़का लड़की की हाथ की घड़ियां हैं दोनों की, सफारी सूट है, 51 बर्तन हैं, पंखा है, सिलाई मशीन है, इस प्रकार के 22 आइटम हम देते हैं। कोई गहना भी देते हैं? और गहना भी देते हैं, नाक की सोने की लौंग होती है, और 4 चीज़ हमारी चांदी की होती हैं, तोड़िया, बिच्छू और ये चांदी का, वो सब देते हैं। हाँ, सब संस्था की तरफ से उसी पैसे में। और 50-50 आदमी के हम खाने की व्यवस्था भी रखते हैं।
आदमी तो जो उनके साथ में आएंगे मतलब 50 लोग वो अपने साथ लेकर आ सकते हैं 50 तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। 50 आदमी लड़की पक्ष से और 50 आदमी लड़का पक्ष मतलब से 100 लोग 100 आदमी का खाना रखते हैं। और ऐसा हमारा कोई टोकन वाला नहीं है, ये तो एक भंडारा है, प्रसाद कोई भी पा सकता है। 100 से ऊपर भी आ जाए तो हमारे कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती कि भाई इतना कहा तो इतना ही आया, ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान का प्रसाद है, आइए सबका स्वागत। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपसे? हमारे संस्था में अब लगभग ये समझ लो 2016 से हम लगातार ये सर्वजाति करते आ रहे हैं। वैसे तो फेसबुक के माध्यम से तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो कैसे आप लोगों के मन में आई कि भाई हमें ऐसे कार्य करना चाहिए? ये एक कार्यक्रम हम राजस्थान में गए थे, कहीं ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन वहाँ गए थे, तो वहाँ ऐसी चर्चा हो रही थी। बाद में देखा कार्यक्रम, हमें भी अच्छा लगा कि भाई कार्यक्रम में समाज के हित का काम है तो करना चाहिए। तो हमने फिर अपनी मीटिंग करी, उसमें विचार किया कि यार हम भी कोशिश करते हैं। तो हमने शुरुआत उनसे ये प्रेरणा लेके शुरुआत करी कि यार समाज का काम है, अच्छा काम है, इस बहाने से हम भी अपना कुछ मनुष्य जन्म मिला है उसमें कुछ हम भी योगदान कर दें। अपने तन मन धन से 4 प्रकार का धन योगदान होता है, तो हम भी अपना कुछ योगदान ऐसा कर दें। इस मुहिम को हमने प्रधान मीटिंग करी और उसमें विचार किया, तो सभी ने सहमति की कि भाई ठीक है हम इसे करते हैं। और शुरुआत में तो भाई साहब ये था कि हमारे खाते में कुल 2500 रुपये था हमारे संगठन के, लेकिन हमारे संगठन के जो भी कार्यकर्ता था उन्होंने प्रणाली कि चाहे पैसा अपनी जेब से लगाना पड़े लेकिन हम एक बार ये कार्यक्रम करेंगे शुरू करेंगे। और कार्यक्रम शुरू किया और पूरा समाज का सहयोग मिला। जिसके पास भी हम गए सब ने पूरा तन मन धन से हमें सहयोग किया और तब से सुचारू सब लोगों के सहयोग से ही हम करते आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मुहिम आप लोगों ने शुरू की है और मैं बधाई दूंगा आप लोगों को और उन लोगों को भी बधाई दूंगा जिनसे आप प्रेरित होकर आपने ये कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज। क्योंकि समाज के अंदर एक तो ये सबसे बड़ी जो है एक ऊंच नीच देखने वाली जो बात आ गई, बहुत बड़ी बात आ गई। ऊपर से ये भी देखते हैं कि वो पैसा देने वाला कौन कितना है, वहाँ पर जो है रिश्ते किए जाते हैं। और साथ साथ में एक चीज़ और भी है कि यहाँ आकर हम स्वयं की शादी में जाते हैं, अपने घर में हम प्रोग्राम करते हैं तो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए 10-10 जोड़े जब इकट्ठे होकर जो एक उसमें बैठते हैं, मंडप में बैठते हैं, तो आप सोच कर देखिए वहाँ एक तरह का मेला सा लग जाता है। और इस तरह का जो है कार्यक्रम देखना बहुत ही अच्छा होता है। और मैं कहूँगा कि हर किसी को, हर परिवार को ऐसी मुहिम के साथ जुड़कर भी चलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो फिजूल के जो खर्चे करते हैं ना, हम उन खर्चों से बचकर, उन खर्चों के बल्कि हम ये चाहेंगे कि जो खर्चे खुद पर करते हैं उनको अगर हम ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़कर अगर ऐसे कार्यक्रम करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। से क्या कहते हैं, गरीब लोगों को जो क्या कहते हैं बेटियां जवान हो रही है, उनके घर वाले आर्थिक रूप से वो नहीं है, शादी नहीं कर पाते, तो उन्हें सारा मिलता है और फिजूल खर्ची बचती है वैसे। और चलिए अब हम उन बच्चों से बात करते हैं जिन बच्चों की यहाँ पे शादियाँ हो रही हैं। उन युवाओं के मन में क्या था, क्योंकि जब जवान होते हैं तो हर किसी की तमन्ना होती है कि हमारी शादी धूमधाम से हो और एक अलग तरीके से हो, क्योंकि एक इतिहास बन जाए जो। तो ऐसे में जो क्या हमारे साथ में जो दुल्हन है आज इनकी शादी है, क्या नाम आपका? दीपिका। दीपिका, ये शादी आपकी मर्जी से हो रही है? हाँ मेरी मर्जी से हो रही है। कोई दबाव तो नहीं है? नहीं। तो एक युवाओं की एक अलग से मन में के इच्छा होती है कि हमारी शादी एक अलग तरीके से हो और शादी में धूम धड़ाका अलग से हो या कुछ और मन में आती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से कलाकार या बहुत से पैसे वाले लोग जो है कई हेलीकॉप्टर में शादी करते हैं, कोई हवाई जहाज में करते हैं, कोई ट्रेनों में करते हैं, कोई विदेशों में करते हैं। तो आपकी इच्छा में कभी ऐसा नहीं है? नहीं, क्यों? जो माँ बाप करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। माँ बाप करते हैं, ऐसे क्यों? मन में तो रहता है सबके, कभी आए नहीं आपके मन में? क्यों, क्या हुआ? माँ बाप तो कर रही है, सबके ही करते हैं। भाभी क्यों रहे हैं आप? खुशी नहीं है आपको? खुशी है? क्या कहेंगे और युवाओं को क्या कहेंगे आप? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश दीजिए, आप क्या संदेश देंगे? जो माँ बाप करते हैं वो अच्छा करते हैं, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मतलब उनको माँ बाप की सहमति में चलना चाहिए, आगे जाके उनकी लाइफ ठीक रहेगी। चलिए अब ये क्षण थोड़ा भावुक है, क्योंकि अब विदाई का समय होता है तो थोड़ी भावुकता भी आ जाती है। और आज तक के दोस्तों के साथ, घर परिवार के साथ खेलती कूदती रही है और आज उन सभी को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया बसाने के लिए जाएगी। तो हम शुभकामनाएं देते हैं कि इनका जीवन हमेशा सुखी रहे और हंसी खुशी में बीतता रहे। क्या नाम आपका? राकेश जी। राकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव भोपानी जी। आपका क्या नाम है? मंजू। मंजू। ये आज आपकी बेटी की शादी है? हाँ।
कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही क्या कभी बेटी ने कहा था कि मम्मी मुझे जो है क्या नाम शादी कहीं है, क्या अलग तरीके से कुछ करना नहीं, है? कुछ कभी नहीं। इच्छा जाहिर नहीं की? नहीं, और कुछ भी नहीं की। कुछ भी नहीं? कोई दबाव दिया बेटी के ऊपर? नहीं। कोई नहीं? कभी कहा बच्चों ने कभी कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं कहा बच्चों ने कहा जैसे आप करोगे उसी में हमारी खुशी है। उसी में खुश है। और जो संस्था कार्य कर रही है संस्था जी बहुत बढ़िया कार्य कर रही है जी, जिसके लिए हम दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। हो गया आप संस्था वाले लोगों को क्या कहोगे? सही हो रहा हो जो कुछ अच्छा हो है। हाँ। क्या नाम आपका? वैशाली कहाँ के रहने वाले हैं? बामनी खड़े पलवल। आज आपकी शादी हो रही है सामूहिक विवाह सम्मेलन में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। युवा होते हैं तो युवाओं का मन में होते हैं कि भाई हमारी शादी में एक अलग तरीके से कुछ ना कुछ हो, क्या ऐसा कभी मन में नहीं आया आपके? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा लग रहा है ये? हाँ जी। खुश आपकी मर्जी से हो रही है मतलब जो है जबरदस्ती से हो रही नहीं है? मेरी खुशी से हो रही है। खुशी से हो रही है। हाँ। जो संस्था जो बच्चियों के लिए कार्य करती है, क्या कहेंगे उनको? उनके लिए अच्छा है और मैं तो ये कहूँ कि ठीक ही है जो भी है अपना। ठीक है। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? घनश्याम बघेल। घनश्याम जी, क्या कहेंगे आज आपकी संस्था का जो है ये 9वां कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है? जब शुरुआत की ऐसा थी जी, तब से लेके शुरुआत जिस मुहिम जो हमने मुहिम शुरू की थी, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि अभी तक वो चली आ रही है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है हमें समाज से, आदर्श समाज से। ये सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन, तो लोगों की कमर टूट जाती है एक हाँ, बेटे को विदा करने बिल्कुल, में, बिल्कुल, लेकिन कमर आप टूट हर साल जो है बिल्कुल 10, करते 10, हैं 12, ये 12 कन्याओं की शादियां करते हैं, 15 ये हमारी टीम का हौसला है जी, और आप जैसों की दुआएं और समाज का जो समाज के जो गणमान्य लोग जो हमारा साथ देते हैं, उन्हीं की बदौलत हो रहा। हम तो एक माध्यम है, करने वाला तो ईश्वर है, और ईश्वर और हमारे बीच में एक कड़ी और है जो हमारी जो सपोर्ट करते हैं, हम उनका बार बार आभार व्यक्त करते हैं कि ये प्रोग्राम उन्हीं की कृपा से चल रहा है। ईश्वर और जो दानदाता हैं उन्हीं की कृपा से चल रहा है, हम देखेंगे। और ये 9वां कार्यक्रम है और हमारी कोशिश ये है कि हम इसको आगे भी सुचारू रूप से चलाते रहें। क्या नाम बताया आपने? विजेंद्र सिंह बघेल है मेरा नाम। विजेंद्र जी, जब आप जुड़े थे संस्था के साथ में तो क्या सोचकर क्या मन में आई आपके जो जुड़ने की? मैंने देखा कि लोगों का बहुत भला हो रहा है, लोग दूर दराज से आते हैं और समूह विवाह करते हैं, तो मुझे लगा कि भाई इसमें जुड़ने में बहुत सही है, क्योंकि क्या है, जो दो पक्षों से शादी होती है, कम से कम एक पक्ष से कम 5 या 6 लाख रुपए का खर्च होता है, मरे से मरे कम से कम। अगर 6 से 12 लाख रुपए हो गए, अगर 12 लाख को अगर किसी एजुकेशन में खर्चा करे या किसी अपने किसी काम धंधे में लगाए या किसी मकान में बनाए, तो इसलिए ये सोच के मैंने इसमें ज्वाइन किया जी। बहुत अच्छी संस्था है और बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मन खुश होता है? मन खुश हो जाए, मन को तसल्ली मिलती है और मन संतुष्ट होता है ये काम करके कि हाँ हमने कुछ पुण्य का काम किया है। क्या नाम आपका? नमस्कार जी, रविकांत नाम है जी मेरा। जी, कब से जुड़े हैं संस्था के साथ? हम 2014 से सक्रिय तौर पे हम समाज में सेवा भाव के तौर पे काम कर रहे हैं। और घर वालों ने ये नहीं कहा कि फालतू की चीज़ों में तुम घुस रहे हो जाएंगे? नहीं, हमें ये घर के संस्कार ही हैं जो हमें इसके लिए प्रेरित करते हैं। बाकी हमारे जो आदर्श लोग हैं आगे चलने वाले, उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और उनके दम पे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दौलत राम है। आप भी जुड़े हैं संस्था से? हाँ, जुड़े हुए हैं। अभी खामबी की संस्था से हम प्रधान हैं, ये एक्स प्रधान है हमारे साथ के। तो हमें तो गांव के बंदों से इतना सपोर्ट मिलता है, कन्यादान देने के लिए भी, मतलब जैसे गांव के बंदे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। संस्था के तो करते ही करते हैं, हमारे जैसे साथ के बंदे हैं मतलब आगे आते हैं, जितने भी जोड़े होते हैं तो हम गिफ्ट सब ऐसा कोई नहीं है, और बल्कि जिसको बताते हैं वो तुरंत हमारा सपोर्ट करता है। खुशी होती है? खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब हम आपका नाम दौलत राम है तो दौलत की तो कमी रहती नहीं होगी? नहीं, भगवान के पास है नहीं जी, ऐसा है कि आ ही रहा है, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, मैं ऐसा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मैं जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुरारीलाल बघेल है, जी, मुरारी जी। जो बघेल समाज युवा संगठन का प्रधान हूँ। कितना समय हो गया आपको कार्य करते हुए? ये हम 2015 से करते चले आ रहे हैं, बराबर करते चले आ रहे हैं, सर्वजातीय सम्मेलन करते चले आ रहे हैं। तो इसमें कोई मुख्य अतिथि भी रहता है आपका? हाँ, मुख्य अतिथि रहता है, कोई उद्योगपति रहता है या कोई नेता रहता है। वीरेंद्र सिंह चंदेल नाम है मेरा। चंदेल जी, क्या पद है आपका इसमें? मैं जो पूर्व प्रधान हूँ और आज की डेट में जो है मेंबर्स हूँ। तो जो संस्था जो काम कर रही है इसके पीछे उद्देश्य क्या रहते हैं? देखो, एक हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है, जो हमारा मेन उद्देश्य है हमारा वो ये है कि जो है सामाजिकता, समरूपता, एकता
कि सर्व समाज को साथ लेकर चलना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और इसी तहत में हमने जो है 2014 से लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि आपस में भाईचारा बना रहे। कितने लोग जुड़े हुए हैं तकरीबन? हमारी जो टीम है करीब 50 बंदों की टीम है हमारी, जो कि लगातार इस पर काम करती रहती है। तो खाली बघेल समाज के लोग जुड़े हुए हैं या अन्य समाज के लोग भी जुड़े नहीं, हैं? जो संगठन है वो हमारा बघेल समाज का है, लेकिन हम जो है सर्व जातीय जो है प्रोग्राम करते हैं जी। जो भाई ये मेरा नाम चेतराम है, कहाँ से आए आप? गांव खामली से। पहले भी आए आप? हाँ, पहले भी कई बार आ संस्था का चुके हैं। जुड़े हैं या कार्यक्रम में शामिल होते हैं? कार्यक्रम में शामिल होते हैं, बाकी अच्छा, संस्था तो से हम सहायता गांव भी से करते हैं, हैं आप? सहायता भी करते हैं। तो कैसा लगता है कार्यक्रम जो बहुत संस्था बहुत काम अच्छा कर रही है। सभी जो गरीब भाई हैं उनके लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है ये, और अच्छा है समाज के लिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दें और सम्मेलन में शादी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। कहाँ से आए? भाईपुर से। किसकी शादी थी आपने? नंद की। नंद की? तो कैसा लगा आपको यहाँ के? अच्छा लगा मेरे को। ऐसे जो सम्मेलन होते हैं, इससे क्या फायदा रहते हैं? इससे क्या फ़ायदा होते हैं, जैसे कि घर मतलब यहाँ पे समाज में सभ्यता भी मिलती है, देखने को मिलता है कुछ, ये है। पैसे की भी इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें गरीबों की शादी होती है, इसमें घर का जो फालतू का खर्चा होता है वो भी बचता है, होता है। तो संस्था ने जैसे काम किया, क्या कहोगे इसको? संस्था ने जो कार्य किया है, कैसा कहोगे इसको? संस्था का कार्य सर सही अच्छा है। लगा? अच्छा लगा। सही था सब?